इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में खंड अ के प्रश्नों को सॉल्व किए। अब हम खंड ब के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहले का क है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा। अब देखो यहाँ पर 2 cos 45 का मान कितना होता है, 1/कड़ी में 2, होल वर्ग है, होल वर्ग लगा दिए, माइनस 1 बराबर cos थीटा। 2 गुणे 1/कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1/2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। अर्थात cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 अंश। अब देखेंगे cos थीटा 0 कितने अंश में होता है, अर्थात cos थीटा ये cos 0 में 90 में होता है। ठीक है, अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब उसके बाद 1 का ख है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 क्रमागत संख्याओं के बारे में हम बताते हैं। 2 क्रमागत संख्याएं क्या क्या लेते हैं, अगर मान लेते हैं हम x लेते हैं, x + 1 लेते हैं, तो कैसे पता चलता है कि हाँ ये क्रमागत ही है। तो हम एक पहली संख्या 1 भर देते हैं x के स्थान पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 अर्थात 1, ये हो जाएगा 2, यानी क्रमागत संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम क्या हमारा ख अब सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः एक x हो गया और एक x + 1 है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है, अर्थात x का वर्ग प्लस x + 1 का होल वर्ग बराबर 365। ठीक है, अब इसका प्रसार कर देते हैं, x स्क्वायर, इसका प्रसार क्या होगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 गुणे a गुणे b माइनस 365। इसको पक्षांतर करके अंदर कर दिए, x स्क्वायर 2x स्क्वायर + 1 + 2x माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर + 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 से भाग देने पर दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर भाग देंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर + x माइनस 2 × 2 2 × 8 16 2 दूनी 4 यानी 182 हो गया। ठीक है, अब a गुणे c देखेंगे, a का मान 1, b का मान भी 1 और c का मान -182 है। तो पहले हम a गुणे c लिख देते हैं, a का मान 1 और c का मान कितना है, -182 182 को ऐसा तोड़ा जाए कि जोड़ने पर कितना हो, 1 हो जाए। 182 का गुणनखंड कर देते हैं, कितना हो गया। अब किससे कटेगा, 7 से, 7 × 7 कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21, 7 दूनी हो गया 14, यानी 14 और 13, यानी हम 14 और 13 लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बचाना क्या है, प्लस, तो बड़े वाले को प्लस कर दिए, छोटे वाले को माइनस कर दिए, यानी कितना कितना लेंगे, +14 और -13, तो x स्क्वायर + 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन ले लिए, x + 14
माइनस यहाँ 13 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 एक कोष्टक में हो जाएगा, x माइनस 13 दूसरे कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया माइनस 14 हो गया। ये क्या हो गया अस्वीकृत हो गया। ठीक है, ये अमान्य बोला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा वाला, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, ये स्वीकृत हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं मान्य। अतः पहली क्रमागत संख्या क्या माना गया है x, तो x का मान कितना हो गया 13, और दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 है, अर्थात x का मान कितना है 13 प्लस 1 यानी कि 14, अर्थात दो क्रमागत संख्या 13 और 14 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हाँ, अब 1 का देखते हैं प्रश्न। करा है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखो एक बिंदु दिया हुआ है एक्स वाई, अर्थात ये बिंदु P मान लेते हैं इसको, इसके निर्देशांक x, y है। जो दो बिंदु दिए हुए हैं कौन कौन से हैं, एक इसको A मान लेते हैं, इसको B ले लेते हैं। 3, 6 हो गया और ये -3 और 4 हो गया। अब कहा है कि समदूरस्थ इस बिंदु P से A की दूरी और बिंदु P से B की दूरी दोनों समान दूरी पर स्थित है, अर्थात क्या शर्त होगा PA बराबर PB। ठीक है, PA बराबर PB यानी PA यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। सूत्र क्या होता है, इसके पहले भी एक प्रश्न आया हुआ था, उसमें बताए थे हम सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। तो x1 माइनस x2 का होल वर्ग यानी कि x माइनस 3 का होल वर्ग प्लस y माइनस 6 का होल वर्ग। ठीक है, बराबर इसका PB की दूरी x1 माइनस x2 का होल वर्ग, तो x माइनस है और ये माइनस पद है, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा y माइनस 4 का होल वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो वर्ग से दोनों साइड की कौड़ी क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। x माइनस 3 का होल वर्ग प्लस y माइनस 6 का होल वर्ग, x प्लस 3 का होल वर्ग, y माइनस 4 का होल वर्ग। अब a प्लस बी का होल वर्ग और a माइनस बी का होल वर्ग है, तो उनको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल वर्ग है, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b प्लस इसका भी y स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग माइनस 2 गुणे y गुणे 6, फिर इसका x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 गुणे x गुणे 3 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग माइनस 2 गुणे y गुणे 4 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर वाला पद कट गया, 3 का वर्ग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी समाप्त हो गया, y स्क्वायर है, y स्क्वायर ये भी समाप्त हो गया। बचा कितना 3 दूनी 6 माइनस 6x हो गया यहाँ पर, और प्लस 6 का वर्ग कितना हो गया 36 माइनस 6 दूनी 12y हो गया, बराबर इधर का देख लिया जाए 6x प्लस 4 का वर्ग कितना हो गया 16 माइनस 4 दूनी 8y हो गया। अब क्या करते हैं x वाले पद को x वाले पद के साथ, y वाले को y के साथ और अचर वाले पद को अचर वाले पद के साथ ले जाते हैं। तो इधर माइनस 6x है और 6x इधर जाएगा तो माइनस 6x हो गया, माइनस 12y यहाँ पर है, ये माइनस है इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
इधर कितना है 16 है और 36 इधर भेजेंगे तो -36 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया -12x हो गया। और ये दोनों प्लस माइनस से घटेगा तो माइनस वाला पद बड़ा है ना, तो बड़ा ही पद होगा, तो चिन्ह बड़े वाले का ही रखेंगे। तो -4y बराबर कितना हो गया -20 हो गया। अब देखो दोनों पक्षों में क्या करते हैं हम 4 से भाग देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में 4 से भाग करने। ठीक है, 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 4 1 9 4, माइनस से भी भाग दे रहा है ना, -4 से भाग दे रहा है। ठीक है, कितना हो गया 4 5 20, ये हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, 3x + y = 5। अब 1 ख का देखते हैं प्रश्न। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी और लंब ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या दिया है, शंकु के आधार की त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं r से, यानी r बराबर कितना है 3.5। इसमें क्या बटे 1 है, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 35/10 हो जाएगा। r बराबर 5 से काट देते हैं, 5 से 35, 5 दूनी 10। और देखते हैं इसमें एक और दिया है लंब ऊंचाई, तो लंब ऊंचाई को किससे दिखाते हैं h से। h का मान कितना है 12 सेमी। अब पूछा है तिर्यक ऊंचाई यानी कि सूत्र हम जानते हैं L² = h² + r²। h का मान कितना है 12 सेमी, 12 का वर्ग हो गया। r का मान कितना है 7/2 का वर्ग हो गया। 12 का वर्ग 144 हो गया, प्लस 7/2 का वर्ग हो कितना हो जाएगा 7/49/4 हो गया। दोनों का लॉसा ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 4, गुणा कर दें, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, 1 बच गया 4 1 9 4 1 5 हो गया, प्लस 49। इधर हमारा क्या है L² है, L² लिखते जा रहा है। L² बराबर कितना हो गया 625/4। L बराबर कितना हो गया √625/4, अर्थात L बराबर कितना हो गया 25/2। भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा 12.5 सेमी, यानी कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 12.5 होगी। अब 1 का अंग देखते हैं। दो बिंदुओं AB और -A - B के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी के लिए बीच की दूरी बराबर क्या होता है सूत्र, x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। देखते हैं x1 कितना है a और इसका x2 कितना है -a है, तो a माइनस होता है सूत्र में, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा का होल वर्ग। ठीक है, और इसके बाद क्या है b है, b माइनस है फिर ये माइनस है तो प्लस हो गया का होल वर्ग, अर्थात कितना हो गया ये 2a का होल वर्ग प्लस 2b का होल वर्ग। कितना हो जाएगा ये 4a² हो गया, ये कितना हो जाएगा 4b² हो गया। दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे 4, क्या बचेगा a² माइनस प्लस b²। अब 4 इसके साथ क्या होगा, कड़ी के अंदर है ना, तो 2 क्या 4 क्या हो जाएगा बाहर निकलेगा, जब 4 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, अर्थात a² प्लस b²। मात्र ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं 1 च का। वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, ये 0 से 10 में कितने बारंबारता है, कितने पद आए हैं 3, इसी प्रकार ये पूरा दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। पहला कॉलम क्या बनाते हैं वर्ग अंतराल का,
उसके बाद मध्यमान का बनाते हैं, उसके बाद बारंबारता जिसे हम एफ आई कहते हैं और मध्यमान को एक्स आई कहते हैं। इसके अगला कॉलम होता है एफ आई इंटू एक्स आई। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, तो 0 प्लस 10/2 यानी कितना हो गया, 10/2 यानी कि हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 रख दिए। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 30 का आधा कितना हो गया, 15। फिर इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 25। अब देख रहे हैं 10-10 का अंतराल में है, तो ये 35, फिर इसके बाद 45। अब इसके बाद है एफ आई एक्स आई। अब इसका एफ आई इन दोनों में गुणा करके यहाँ पर लिखते जाएंगे। 5 यही कितना हो गया, 15। ये कितना हो गया, 150। 11 बचे, 55 को 5 हो गया, 11 दूनी 22 और 22 5 कितना हो गया, 27। इसमें गुणा करते हैं, 9 बचे 45। ठीक है, 9 3 27 और 5 कितना हो गया, 27 और 4 कितना हो गया, 31 हो गया। और ये 5 से 35 को 5 कितना बच गया, 3। 7 चौक को 28 और 3 कितना हो गया, 31। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं, ये 0 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, 1070 हो जाएगा। और इसकी बारंबारता हो जाएगी, इसको जोड़ देते हैं, लगभग कितना हो जाएगा, 20 हो गया, 20 10 30 1 10 से ये कितना हो गया, 40। ठीक है, अब इसका माध्य पूछा है ना, समांतर माध्य। माध्य मतलब हो गया समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना दिया है, 1070 बटे कितना, 40। ये कट जाएगा, 107 बटे कितना हो गया, 4। तो इसमें भाग दे देते हैं आप, 107 में 4 का भाग देते हैं। 4 दूनी कितना हो गया, 8, बचा कितना, 2, इसको 7, 4 छके 24 हो गया। कितना बच गया, 3। दशमलव रख के यहाँ पर 0 बढ़ा दिए। 7 चौक को 28, 2 बच गया, 0 लगा सकते हैं, 4 बचे 20, यानी कितना आ गया, 26.75। 26.75 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है।